नमस्ते दोस्तों, आज यह मैं कथा सत्य कथा सुना रहा हूं। एक लड़की के कारण राम ने अभिराम का कत्ल कर दिया। एक लड़की जो अपने बहन के यहाँ आई थी, लेकिन उसने दोनों भाई को फंसा लिया, इसलिए कि राम और अभिराम बड़े घर से बिलोंग करते थे। राम शादीशुदा था, उसके बच्चे 2 लड़कियां भी थी, लेकिन अभिराम कुंवारा था। लेकिन पैसे के लालच में वो दोनों लड़के को घुमाती रही। कुछ दिन तो चला, लेकिन कुछ दिन के बाद अभिराम को पता चल गया कि बलिराम के साथ ये लड़की है, और बलिराम को पता चल गया अभिराम के पास ये लड़की है। दोनों दबाव डालने लगे कि राम को छोड़ो और अभिराम को छोड़ो, लेकिन लड़की कुछ दिन तक दोनों को चलाई। बाद में फैसला आया कि दोनों में से किसी एक को ही चुनना है, तो लड़की ने राम को चुना और अभिराम को धोखा देना चाहा। फिर क्या था, बलिराम ने बेदौल गांव जाकर के एक गुंडे ग्रुप को 50,000 रुपया दिया और बोला मेरे भाई को मार दो। वो लोग पैसे के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन अभिराम मछली खा रहा था, लेकिन उसी समय दरवाजे से खटखट की आवाज आई। अभिराम ने गेट पर आया तो देखा वो लड़की है। लड़की अभिराम को बोली 5 मिनट मेरे साथ चलो। अभिराम उसके साथ चल दिया। बस कुछ कदम आगे जाते ही अभिराम को बेदौल से आए गुंडों ने पकड़ लिया और मछली वाले जाल में लपेट कर मुंह बांध कर मारने लगे। अभिराम पैर भी पकड़ा, हाथ भी पकड़ा, लेकिन उसको छोड़े नहीं। अभिराम को पूरी तरह से मार कर तोड़ दिया। अभिराम बोला मैं भाई की जिंदगी से हट जाऊंगा, मुझे जिंदा छोड़ दो। जो मारने आए थे वो लोग पसीज गए और बोले भाई मैं इसको बेकाम कर दिया हूं, हाथ पैर तोड़ दिया हूं, अब ये किसी काम का नहीं है, इसे छोड़ दो। लेकिन बलिराम ने बोला नहीं, इसे मारो। वो लोग नहीं मारे तो राम ने क्या किया कि खुद हंसुआ लेकर के अभिराम का गर्दन काट दिया। अपने भाई को गर्दन काटते समय उस लड़की के साथ कारण थोड़ा भी मोह माया नहीं आया, और फिर सिर को लेकर के नदी में फेंक दिया और शरीर को धान के पुआल के नीचे छुपा दिया। तीसरे दिन वो सिर मल्लाह के जाल में फंसा। मल्लाह लेकर के आया, लोग पहचान गए ये अभिराम का सिर है। फिर पुलिस आई, फिर खोजबीन होने लगी और उसके बाद शरीर भी मिल गया। पुलिस पता लगाई, लेकिन एक घर का मामला था, उसका केस तो कोई लड़ने वाला था नहीं, उसने पैसे खिलाए। इस सारे बात का खुलासा बेदौल के जो व्यक्ति मारने आए थे उन्होंने किया। राम की पत्नी भी जानती थी कि राम ने ये काम करवाया है। राम की पत्नी ने अपने पति को श्राप दी, जा तूने अपने भाई को मारा है, तू पुत्र का मुंह नहीं देखेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। राम ने अपने जीवन में पुत्र का मुंह नहीं देखा और काफी दिनों के बाद कैंसर से पीड़ित होकर के मर गया। ये केस ज्यादा दिन नहीं चला और पैसे के दम पर इस केस को बिहार के तौर तरीके से हवा में उड़ा दिया गया। यह केस खत्म हो गया, लेकिन कानूनी तौर पर राम को कुछ नहीं हुआ,
लेकिन भगवान ने अपने कानून में राम को सख्त सजा सुनाए। कैंसर से तड़प तड़प के मरा, न पुत्र देखा, न ही उसके खानदान में उसकी वारिस रहे। हाँ, पुत्री है जो शादीशुदा होकर दूसरे गांव चली गई है। अब राम की कहानी उसके बिना संतान की है और यह पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकारा कि भगवान ने, ठीक है कानून ने नहीं सजा दिया, लेकिन भगवान ने राम को सजा दिया। दोस्तों, यह लड़की के ऊपर भाई ने अपने भाई को काट दिया, यह सत्य कथा पर आधारित है। दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। धन्यवाद।